हैं वाइवा। क्या बोलते हैं उसे हम? वाइवा। वाइवा बोलते हैं। दूसरा ये रहेगा। और तीसरा क्या रहेगा? वो आपसे प्रैक्टिकल करवाएगा। प्रैक्टिकल मतलब वो आपसे मशीन चलवाएगा, वो आपसे सिलाई करवाएगा। किसी को कुछ दे देगा, किसी को कुछ दे देगा, किसी को कुछ दे देगा। वो ये चेक करना चाहेगा कि नहीं क्या आता आपको है, सिलाई आती भी है या वैसे ही है। सही वो बात। आपको चेक करेगा ना, टेस्ट तो करेगा। जब वो पास कर देगा, जब आपने उसको पास कर दिया तो आपको पहला सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पहला सर्टिफिकेट क्या है? आपका जो कौशल है उसका सम्मान होगा, उसका प्रमाणीकरण होगा। वो बड़ा जरूरी है। ठीक है, प्रमाणित हो गए तो आप सर्टिफाई हो गए कि आप क्या है, आप एक गुरु। आपके पास सर्टिफिकेट हो गया कि आपको सिलाई मशीन आती है। इससे ये पक्का पता चल गया कि आपको सिलाई मशीन आती है। वो हरियाणा सरकार से मिलेगा सीधा। ये जो सारा रिकॉर्ड है ना, ये हरियाणा सरकार के पोर्टल पे होगा। आपको पता आजकल सारा डेटा डिजिटल हो रहा है ना। जैसे हमारा आधार कार्ड है, आपसे आधार कार्ड लिया होगा। हाँ जी। लिया है ना? हाँ, लिया। आज से आपके खाता नंबर लिया होगा। बिल्कुल लिया। खाता लिया है। हाँ जी। तो वो खाता किस लिए लिया है और आधार कार्ड किस लिए लिया है, ये सारा रिकॉर्ड सरकार के पास है। कोई भी पैसा, आपको कोई भी पैसा इसके अंदर कैश नहीं मिलेगा। खाते में आपको आएगा। कोई झूठ बोल के करे तो उसके पंगे में, उसके जंजाल में नहीं आना। जो भी पैसा आपको मिलेगा वो सीधा अकाउंट में आएगा। सब अकाउंट में मिलेगा। ठीक है, कोई पैसा कैश नहीं मिलेगा। जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी ना, आरपीएल, सबके खातों में 500 रुपये आएंगे। और 1 साल का बीमा, 1 साल का बीमा, जिसकी वैल्यू होगी 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए बीमा की वैल्यू। ठीक है, 1 साल का बीमा मिलेगा और 500 रुपये आप सबके अकाउंट में आएंगे। और एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपके एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये कंप्लीट होने के बाद महीना लगे, 1.5 महीना लगे, 2 महीने लगे, उसके बाद फिर आपकी 10 दिन की ट्रेनिंग होगी। 10 दिन की ट्रेनिंग होगी। अब वो ट्रेनिंग के भी 2 पार्ट होंगे और ट्रेनिंग होने के बाद फिर टेस्ट होगा एक, इसी तरीके से जो मैंने इसका बताया। ठीक है, 10 दिन की ट्रेनिंग और 11वें दिन आपका पेपर। वो 11 दिन की रहेगी, ये 2 दिन की, वो 11 दिन की। ठीक है, उसके अंदर भी कैसे होगा? पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, एक लिखित परीक्षा होगी, वाइवा होगा, वही प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 4 से 5 प्रश्न। उसके अंदर आपसे टेक्निकल तो पूछेंगे ही, आपकी सिलाई से तो पूछेंगे, लेकिन उसके अंदर वो आपसे गुरु से रिलेटेड भी पूछेंगे कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है ना, किस तरीके से बच्चे की परेशानी को समझ के आप उसे हैंडल करोगे, है कि नहीं है? बच्चे को किस तरीके से संभालना आना चाहिए आपको। कोई कमज़ोर बच्चा है तो उससे आप कैसे, आप उसे किस तरीके से पढ़ाओगे कमज़ोर बच्चे को। अच्छे बच्चे को तो हल्का सा इशारा देने की ज़रूरत है, वो समझ जाता है। लेकिन जो कमज़ोर बच्चा है, जैसे कम समझ आता है, उसे किस प्रकार से पढ़ाओगे। तो ये सब चीज़ें आपकी रहेगी ट्रेनिंग 4 दिनों की। कितने दिनों की? 4 दिन। 10 दिन बताए थे मैंने, 4 दिनों की। और उसके बाद 6 दिनों की जो ट्रेनिंग होगी वो होगी आपकी सिलाई मशीन से रिलेटेड। उसके अंदर आपको नई नई टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी। जैसे कि आप में से कुछ ऐसे होंगे जो हाथ वाली मशीन चलाते होंगे, पैर वाली और मोटर वाली नहीं चलाते होंगे। वो आपको पैर और मोटर वाली मशीन को चलाना सिखाएंगे, किस तरीके से चलाते हैं, किस तरीके से हम नए नए डिजाइन बना सकते हैं। मतलब जो आपका टेक्निकल, जो आपका एरिया है, जो सिलाई मशीन वाला एरिया है, उससे रिलेटेड आपकी 6 दिन की ट्रेनिंग चलेगी उसकी। ठीक है, 10 दिन की ट्रेनिंग हो गई। 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद फिर आपका पेपर होगा। ठीक। हाँ। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ है, जो आपकी सबसे पहली जो ट्रेनिंग है आरपीएल, जिसके लिए आज आप बैठे हो, जो कल पास नहीं करेगा वो आगे नहीं जा पाएगा। ये भी है इसकी शर्त। जो पास नहीं करेगा, जो क्लियर नहीं होगा कल वाले पेपर में, वो आगे हिस्सा नहीं ले पाएगा, टीओटी नहीं कर पाएगा। इसकी थोड़ी सी ये शर्त है। लेकिन ये है कि इसके अंदर जो प्रश्न आते हैं वो बिल्कुल साधारण आते हैं, इतने मुश्किल प्रश्न नहीं आते। इसके अंदर मैं आपको प्रश्नों की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। आज की ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको कुछ प्रश्न भी कराऊंगा, 25 से 30 और 35 प्रश्न कराऊंगा। किस तरीके से प्रश्न आते हैं और किस तरीके से प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, सही उत्तर पे कैसे लगाते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर सको। ये प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, जैसे प्रोजेक्टर चल जाएगा ना तो मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा, फिर आप प्रश्न पढ़ना, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से सही उत्तर पे टिक मार्क करना। 4 ऑप्शन से सही उत्तर को कैसे निकालना है वो आपको मैं सिखाऊंगा, जिससे क्या है कि आप सारे के सारे उसके अंदर पास हो। ठीक है, पेपर बहुत आसान है।
मेन है 25 नंबर में ही पास होना। वाइवा में तो आपको पता है मशीन का काम करते हो, सब कुछ सीखते हो, तो उसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो आपसे मशीन से रिलेटेड ही पूछेगा, कुछ और नहीं पूछेगा। वो आपसे मशीन के बारे में ही पूछेगा कि मशीन रख देगा, किसी भी पुर्जे का नाम पूछ लेगा, इस पुर्जे का नाम बताओ, इस पुर्जे को क्या कहते हैं, अगर ये पुर्जा खराब हो जाए तो सिलाई कैसी आएगी, अगर आपको सिलाई मोटी करनी है तो कैसे करोगे, सिलाई पतली करनी है तो कैसे करोगे, धागा टाइट होना चाहिए, धागा लूज होना चाहिए, धागा कैसे लगा होना चाहिए, बॉब क्या होता है, ऐसे इस तरीके से अलग अलग तरीके से वो आपसे पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे। किसी से कुछ प्रश्न पूछ लिया, किसी से कुछ पूछ लिया। जैसे कुछ सामान रखा है यहाँ पे, आपने देखा होगा, यहाँ मैंने भी देखा, तो यहाँ बहुत सारा सामान रखा है, तो वो कोई भी सामान उठा लेगा और वो आपसे पूछ लेगा बताओ ये क्या चीज़ है, तो आपको उसका उत्तर देगा। तो इस तरीके से वो वाइवा वॉइस जो बताया था, उसके अंदर इस तरीके से आपसे 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर वो आपसे कुछ बनवा लेंगे। ये जो आपकी प्रक्रिया रहेगी ना, ये 4 से 5 घंटे की रहेगी, कल रहेगी। कल आपको 10 बजे ही आना है, और वो जो असेसर है वो 10:30-11 बजे आपका आ जाएगा। सबसे पहले वो आपकी सबसे पहले वो कराएगा अटेंडेंस। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कल जो है आपको आधार कार्ड जरूर लेके आने अपने। आज तो जिसके पास नहीं है, कुछ भी है, वो सब चलेगा, लेकिन कल जरूर लेके आने, क्योंकि आधार कार्ड से ही वो आपकी पहचान करेगा, और वो आपका आधार कार्ड देख के ना वो आपसे कुछ पूछ भी सकता है कि आपका नाम क्या, आपकी जिंदगी क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, कुर्सी में क्या हो रहा है, वो ऐसे भी पूछ सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जहाँ उसे डाउट लगेगा ना कि फोटो उसकी नहीं है, लगता है कई बार आधार कार्ड पे फोटो पुरानी होती है, नहीं पहचान में आती कि वो किसकी फोटो है, तो वो उसको भी वेरीफाई करेगा, वो उसको भी चेक करेगा कि वो फोटो वो आपके बारे में आपसे पहचान करेगा। और इसलिए कह रहा हूँ कि आधार कार्ड लाना बड़ा जरूरी है। एक चीज और ध्यान रखनी है, जो साइन करता है वो शुरू से लेके अंत तक जितनी भी अटेंडेंस होंगी वो साइन करेगा, और जो अंगूठा लगाता है वो अंगूठा ही लगाएगा। ऐसा ना हो जैसे आज ये 2 दिन की ट्रेनिंग है, अब तो कर दिए साइन, और जब वो 10 दिन की ट्रेनिंग होगी जब मार देंगे अंगूठा, ये दिक्कत आई है हमारे साथ। इससे पिछला बैच हमने पलवल में चलाया था, एक बैच 10 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, 10 से 15 दिन पहले, उसमें ट्रेनिंग मैंने ही दी थी। तो उसमें क्या हुआ, जब ये 2 दिन की ट्रेनिंग हुई ना, तो उसके अंदर उसने क्या करा, साइन कर दिए। जो हमने ट्रेनिंग करवाई थी, जो मैंने ट्रेनिंग कराई, जब अटेंडेंस ली उसकी, तो उसके अंदर उसने क्या किया, उसने साइन कर दिया, ठीक है। और जब वो असेसर लेने आया, जब पेपर लेने आया, जब वो भी अटेंडेंस शीट देगा आपको, वो भी अटेंडेंस लेगा आपकी, उसने क्या कर दिया, हम अंगूठा लगा दिया। अब जब वो डेटा ऊपर गया ना, सर के लिए बोला, जब वो ऊपर गया डेटा, तो उन्होंने कहा ये क्या है भाई, यहाँ तो अंगूठा लगा रहे हैं, साइन ये तो गड़बड़ है, इसका मतलब किसी और ने लगाया है। भाई शक तो जाएगा ना, जो साइन कर रहा है वो साइन ही करेगा, वो अंगूठा क्यों लगाएगा? या तो अंगूठा ही लगाओ, साइन आते भी हैं और लग रहा है कि गड़बड़ कर सकते हैं, कुछ भी है तो अंगूठा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, अंगूठे में कोई शर्म नहीं है। एक और चीज़, इस योजना की एक और फायदा क्या है कि इसके अंदर अनपढ़, जिसे लिखना भी नहीं आता या जो पढ़ नहीं सकता, उसको भी मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि ये योजना ही यही है, ये योजना बनाई उसके लिए है कि जितने भी हमारे जो अनपढ़ हैं या जिन्हें मौका नहीं मिला, काम तो आता है लेकिन वो पीछे क्यों रह गए, क्योंकि वो पढ़ नहीं सके, पढ़ नहीं पाए। क्योंकि आपको भी पता है पहले समय में क्या होता था, पढ़ाई पे थोड़ा गौर नहीं था, बहुत कम था, है ना। स्कूल नहीं हुआ करते थे, पूरे जिले के अंदर 4 या 5 स्कूल हुआ करते थे, गांव में भी स्कूल नहीं होता। और आजकल कैसा, हर गांव में स्कूल है, आपको पता होगा, है ना। आज की डेट में चाहे प्राथमिक स्कूल ही हो, चाहे प्राइमरी स्कूल ही हो, लेकिन हर गांव में सरकार ने स्कूल जरूर बना रखा है। लेकिन पहले क्या था, पहले ऐसे स्कूल नहीं हुआ करते थे। 2 या 3 गांव में एक स्कूल, या 4 या 5 गांव में एक स्कूल हुआ करते थे। और पहले के समय पढ़ाई पर थोड़ा सा जोर कम था, तो इसलिए लोग बहुत कम पढ़ते थे। और जो जिनका थोड़ी सी रुचि थी पढ़ाई में, तो वो बहुत ऊपर निकल गए, वो नौकरियों पे चले गए, अच्छे इंजीनियर बन गए, कोई किसी कंपनी में लग गया, कोई सरकारी नौकरी लग गया। पहले ऐसे ही तो होता था, पहले तो घर से बुला कर लाते थे, चल बेटा नौकरी कर ले, हमारे पास बंदे नहीं है काम करने के लिए। आज समय उल्टा है, आज बंदा जाने को तैयार है, कंपटीशन इतना है, नौकरी नहीं है, सही बात है। एक नौकरी निकलती है
लाखों में और हजारों में फॉर्म आते हैं, है कि नहीं ऐसे? वैसे अब देखा जैसे जाए तो ये सबसे अच्छा तो गृहिणी के लिए ही है। ये गृहिणी के लिए ही हाँ, है, गृहिणी गृहिणी के लिए। जैसे और जैसे आप है, एक तो ये हो गया इसका टेलर का हो गया, एक इसके अंदर जॉब रोल आता दरी बनाने का, दरी बनाने। जो दरी बनाते हैं कतरों से, कपड़े की कतर होती है ना, उससे। ये पलवल में चला था एक कोर्स, वहाँ पे भी बैच चल रहा है 2-3। तो सर फिर बैच चला था दरी बनाने का, एक था बुनाई का, पेंटिंग का भी, एक पेंटिंग का भी है, एक बुनाई का, पार्लर का क्रोशे पेंटिंग होता है, क्रोशे देखा होगा? हाँ होता है जी, होता क्रोशे है। चलाते हैं। हाँ। और हम सिलाई से बुनाई करते हैं, जैसे स्वेटर बना लिया, जैकेट बना दी, है ना। तो एक कोर्स इसका भी था। तो आपको पता है उसके अंदर क्या है कि जो लेडीज होती है, ज्यादातर लेडीजों की ही है, इसमें जेंट्स बहुत कम मिलेंगे, मिलते भी है टेलर। जो हमारा पिछला बैच था उसमें 2-3 जेंट्स थे, वो टेलर थे, उनकी अपनी शॉप थी, तो वहाँ काम करते थे, उन्हें एक्सपीरियंस था, थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी थे। लेकिन मैंने वही बोला ना कि आपके पास एक्सपीरियंस तो है, लेकिन आपको उस एक्सपीरियंस की प्रमाणीकरण नहीं है। जब प्रमाणीकरण नहीं है तो कौन आपको कोई फायदा नहीं है, आता ही नहीं आता। सही बात है कि नहीं है? तो इस स्कीम का क्या फायदा है? स्कीम का यही फायदा है कि एक तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसका प्रमाणीकरण होगा, सबसे बड़ी बात। उससे आप अपनी दुकान खोल सकते हो, ठीक है। कोई टेलर की दुकान खोल के जो हमें यहाँ से हम सर्टिफिकेट देंगे उसको फ्रेम करा लो, फ्रेम करा के अपने दीवार पर लगा लो। कोई भी बाहर से कस्टमर आएगा वो देखेगा कि हाँ भाई हरियाणा सरकार के द्वारा ये मान्यता प्राप्त है, तो मतलब ये टेलर कामयाब है ना, ये टेलर अच्छा है, इसे काम आता है, जब भी सरकार ने मान्यता दे रखी। हाँ, तो वही टाइम जो दिखता है वही जो दिखता है वही दिखता है कि नहीं है? एक सबसे बड़ा फायदा इस योजना का क्या है कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और उस सर्टिफिकेट से आप अपनी दुकान खोल सकते हो। उस सर्टिफिकेट को दिखा के आप किसी कंपनी में लग सकते हो जहाँ पे सिलाई का काम होता है। कंपनियों में जो सिलाई का काम होता है ना वो बड़े दर्जे पे होता है। वहाँ पे जैसे हम कोई सूट सिल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एक कपड़े का पहले मार्किंग करते हैं और जब फिर कटिंग करते हैं। वहाँ एक कपड़ा नहीं कटता है, वहाँ पे तो गट्ठे वहाँ 100 इतने गट्ठे बनते हैं, पूरे गट्ठे और वहाँ पे कटर होते हैं, ठीक है। एक ऊपर वाले कपड़े पे मार्किंग करी और रखे और सारे, कटर जो होता है वो कटर काट देता है। सारे कपड़े एक साथ कट गए, सिलाई वाले अलग बैठे हैं, सिलाई वाले अलग होते हैं, कटिंग करने वाले अलग होते हैं, कटिंग वाले कम होते हैं, सिलाई वाले ज्यादा होते हैं। एक बारी में 100 से 150 पीस की कटिंग हो गई तो सिलाई वाले सबके एक नहीं, हाँ सबके एक जैसी साइज, कोई एक साइज के सिल रहा है, कोई एक साइज। ये रेडीमेड कुर्ती आती है जैसे, रेडीमेड इसलिए तो सस्ता पड़ता है। जैसे मार्केट से कपड़ा लाते हैं, है कि नहीं है, 500-600 का तो कपड़ा आता है, या 700-800 का कपड़ा आता है, और 500-400-500 रुपये कम से कम दर्जी उसकी सिलाई ले लेता है। तो कितने की जोड़ी पड़ गई? वो 1300-1400 रुपये की जोड़ी पड़ गई, है कि नहीं है। अगर आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में 700-800 रुपये में आपको जोड़ी मिल जाएगी, है कि नहीं है। 200-300-400 रुपये की शर्ट और 500 रुपये की पैंट, 500 और 400 900 रुपये की आपकी जोड़ी बन गई। और यहाँ पर क्या है, यहाँ कम से कम 1500-1600 से कम 800 रुपये सिलाई के लिए। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो दर्जी है वो एक पीस सिल रहा है, और कंपनी के अंदर क्या है, बल्क में काम हो रहा है। आप जो है जिस कंपनी के अंदर आपका क्या है, इसके अंदर एक आपको रोजगार का अवसर मिलेगा। आप अपना किसी कंपनी में जाकर सर्टिफिकेट को दिखा के आप अपना रोजगार पा सकते हो, खुद का अपना रोजगार खोल सकते हो। सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे बड़ा फायदा क्या है, खुद अपना रोजगार खोल सकते हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी की कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं। नौकरी का मतलब होता है नौकर, इसलिए उसका नाम रखा गया नौकरी। नौकर जो किसी का काम करता है उसको नौकरी कही जाती है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। सरकारी में थोड़ा सा कंट्रोल कम होता है क्योंकि सरकारी है, वहाँ प्राइवेट में ज्यादा होता है क्योंकि वहाँ पैसा सरकार से आ रहा है। सही बात। वहाँ किसी निजी का पैसा नहीं है। जब किसी निजी का पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ उस चीज़ को वो ध्यान से देखता है। वो किसी फ्री में काम करने वाले को पैसा नहीं देता। जब वो 100 रुपये कमाएगा तब आपको 10 या 20 रुपये देगा, बिगर कमाई के वो आपको पैसा नहीं देगा। जब तक आपसे वो पैसे नहीं कमाएगा जब तक वो आपको पैसा नहीं देगा। ये है प्राइवेट का। और सरकारी में क्या है, करो चाहे मत करो सैलरी आनी है। सही बात। प्राइवेट में क्या, काम धंधा बंद हो गया तो आपको दूसरी नौकरी देखनी पड़ेगी, आपको दूसरा काम देखना पड़ेगा, है कि नहीं है। सरकारी में ऐसा नहीं है। क्यों सरकारी, आजकल लोग बात क्यों सरकारी की तरफ भाग रहे हैं? 2-3 कारण है। एक तो जॉब की स्टेबिलिटी है, एक बार आप सरकारी लग गए तो आपका जो जीवन है वो आसानी से कटेगा। सरकारी में पैसा जरूर कम है लेकिन चैन है, सरकारी नौकरी में
चैन। उम्र भर का पैसा मिल जाए उम्र सरकारी। भर का पैसा जब तक आप जिंदा रहोगे जब तक सरकार की जिम्मेदारी है नौकरी की है कि नहीं है? बिल्कुल। भाई 60 साल 55 साल तक तो वो नौकरी होता है, काम सीखता काम करता है सरकार का, उसके बाद रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद भी सरकार उसे पेंशन देती सही बात है कि नहीं है? अगर वो किसी कारणवश एक्सपायर भी हो जाए तो उसके जो घर वाले हैं उनको नौकरी मिलती है। अगर कम उम्र में बच्चे छोटे छोटे हैं तो सरकार उसके बच्चे को, बड़े वाले बच्चे को नौकरी भी देती है कि नहीं है? दूसरा और क्या फायदा है? हेल्थ का फायदा है, बीमारी का फायदा। बीमार हो जाओ, कुछ भी हो जाए तो फ्री में इलाज होता है। जबकि प्राइवेट के अंदर क्या होता है, यही चीज़ सबसे ज़्यादा मारती है कि नहीं है? आज की डेट में बीमारी एक ऐसा है जो बहुत घातक है। आजकल बीमारियां सबसे ज़्यादा हो रही हैं और सबसे ज़्यादा डॉक्टर पैसा लेते हैं बीमारी के अंदर ही। तो छोटी सी भी खांसी खुर्रा हो जाए तो 1000 रुपये और 500 रुपये लग जाते हैं। गांव में हो सकता है कम लगे, क्योंकि गांव में वैसे वैद होते हैं और झोला छाप डॉक्टर बहुत मिलते हैं, है कि नहीं है? पैसे तो हर जगह ठीक कर देते हैं। लेकिन अगर आप शहरों में जाओगे तो वहाँ ऐसा कोई झोला छाप नहीं मिलेगा। वहाँ पे तो दुगने पैसे। वहाँ तो MBBS और अच्छे डॉक्टर ही मिलेंगे जो अच्छी पढ़ाई करके और वैसे करके आए। जो पढ़ाई करके आए और अच्छा है तो वो पैसे देगा, सीधी सी बात है। तो उनकी 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये एक बार देखने की फीस है। और फिर वो दवाइयाँ भी वो लिखते हैं जो उनके मेडिकलों में मिलती हैं, वहाँ उनकी कमीशन सेट होती है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। वो 5 या 10% का डिस्काउंट देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। जबकि दवाइयों में सबसे ज़्यादा मार्जिन है। 10 रुपये की गोली आप मानोगे नहीं, 10 रुपये की गोली 150-200 रुपये की बिकती है। कहीं की दवाइयों की इतना मार्जिन है, इसमें बहुत वही कमाई बात है, डॉक्टर भी खाता है, फिर वो हाँ। स्टोर वाला वहाँ भी। सेटिंग होती है डॉक्टर की। मेडिकल वाला कमीशन देता है, जो पर्चियां बनाता है ना डॉक्टर, उसकी कमीशन सेट होती है। ठीक है? तो सरकारी के अंदर क्या है? सरकारी के अंदर वो भी आपको फ्री मिलता है। तो इसलिए आज की डेट में सरकारी नौकरी की तरफ हर कोई रुझान बढ़ गया है। पहले क्या था, पहले घर से पकड़ के लाने पड़ते थे, क्योंकि कोई नहीं नौकरी करता था। सही बात। वो ये कहता था अरे हम कोई तेरी नौकरी करेंगे, हम तो, वो तो खुद के अपने लाभ स्वभाव होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि पहले खेती बाड़ी बहुत होती थी, है ना? खेती बाड़ी में तो अपनी मन की मर्जी है, सुबह गए, मन करा तो चले गए, नहीं कर रहे तो क्या हो गया? किसी से कोई पूछना ढूंढना है ना, किसी को कोई जवाब देना। भाई अपनी तो खेती कर रहे हैं, जितना कर लेंगे उतना अच्छी कमाई, उतना अच्छा हमारा उत्पादन हो जाएगा, और जितना कम करेंगे उतना उत्पादन कम। तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है? तो ये जो हमारी जो योजना है, गुरु शिष्य, गुरु हो गए आप, शिष्य आप बनाओगे। ठीक है? कौशल का मतलब जो आपका एक्सपीरियंस है, कौशल का मतलब जो एक्सपीरियंस है, सम्मान, उसको सम्मान मिलेगा, उसकी ये योजना है। पहचान बनेगी हमारी, उसकी पहचान बनेगी, आपकी पहचान बनेगी। ठीक है? उसी पहचान से आप अपने रोजगार को बढ़ा सकते हो। ठीक? इसके अंदर जब आप एक शिष्य, आपको पता कितना पैसा मिलेगा? बताया किसी ने? 1500 रुपये, 5000। एक शिष्य पे आपको मिलेंगे 16,000 रुपये। 15 बताए गए थे हमें। 16,000 एक शिष्य के आपको मिलेंगे 16,000 में, 3 महीने की ट्रेनिंग की। और 3 शिष्य मिलेंगे तो 16 × 48। ठीक है? जो 5,000 बताए ना वो शिष्य को मिलेंगे, बच्चे को भी कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं कि बच्चा भी फ्री में पढ़ेगा, बच्चे को भी पैसा सरकार। गुरु को 10, शिष्य को 5। गुरु को 16, अच्छा, बच्चे के 5,000, बच्चे के 1500। 3 साल के बता रहा हूँ, सॉरी 3 महीने के, 3 महीने 3 के। साल नहीं, 3 महीना। मैं आपको 3 महीने पूरी ट्रेनिंग का पैसा बता रहा हूँ। ये फिर ये भी बता रखा है उसमें कि 3 महीने लड़कियों को सिखाने के बाद फिर उसके बाद अकाउंट में आएंगे। हाँ, मतलब जब बच्चा मंथली पास होगा, वो भी महीने के वही हिसाब सेम से। चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें यही है, जब आप पास हो गए जब ही आप अगले स्टेप पे जाओगे। ठीक? पहला स्टेप क्लियर हो गया, फिर दूसरे स्टेप पे जाओगे, उसे पास करोगे, जब गुरु बनोगे, फिर शिष्यों को पढ़ाओगे। ठीक है? शिष्यों को पढ़ा दिया, 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो गई, फिर शिष्यों का पेपर हो जाएगा। जैसे ही वो क्लियर हो जाएंगे, डेटा सरकार के पास चला जाएगा, फिर वो पैसे आएंगे। हाँ, यही तो शिष्य बताया। पास भी कराने हैं आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है। भाई एक चीज बताओ, जब हमने ये कह दिया बच्चा आप खुद लेके आओ, कोई भी बच्चा ला सकते हो, सबसे बड़ी छूट। कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चे का मतलब कोई भी, कहीं से भी, जगह आपकी, कहीं भी आपकी इच्छा अनुसार, और समय आपके इच्छा अनुसार, हर चीज तो आपके अनुसार कर दी ना। तो इतनी तो आप सब अपेक्षा रखते हैं कि बच्चा पास होना चाहिए, है कि नहीं है? इतना तो सरकार चाहेगी
अब बच्चा पास नहीं हुआ तो फिर टारगेट तो फेल हो गया। हम चाह रहे हैं 75,000 बच्चा जो है स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो और वो पास होके अपना रोजगार बनाए, चाहे वो किसी कंपनी में काम करे, चाहे वो किसी अपनी दुकान खोल ले, ठीक है, या कोई फर्म खोल ले। ये सब किस लिए है? जब आप बच्चे को पास करें, और बच्चे को पास कराना वो आपके हाथ में है, क्योंकि जिस तरीके से आप पढ़ाओगे उसी हिसाब से बच्चा पास होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इसके अंदर जो पेपर का लेवल होता है ना, जो आपका प्रश्न पत्र आएगा वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। यही इसलिए रक्षी खंड है। इसके अंदर जो पेपर आएगा ना वो सब्जेक्टिव नहीं आएगा। पेपर दो तरीके के होते हैं, एक सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव होता है प्रश्न दे दिया, उस प्रश्न का उत्तर लिखना है, बस टिक मार्क करना, और एक हो गया टिक मार्क वाला। तो टिक मार्क वाले में इतना दिमाग भी लगाना पड़ता है। उसके अंदर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि सही उत्तर को कैसे निकाला जाता है, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज होनी जरूरी है। आप सोचो कि मैं आँख मीच नहीं कर दूँ, नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो जब आप एक बार स्कीम सीख जाओगे कि किस तरीके से हमें सही उत्तर पे निशान लगाना, जब आप वो लगाने लग जाओगे तो आप प्रश्न बहुत कम गलत करोगे। दूसरा इसके अंदर एक और फायदा क्या है कि आप एक दूसरे की मदद ले सकते हो। इसके अंदर मदद कैसे ले सकते हो? जैसे प्रश्न है कोई, उस प्रश्न को पूछने के लिए आपको बहुत देर या तो उसकी कॉपी देखनी पड़ेगी, या उससे पूछेगा, जब वो बोलेगा तो बहुत देर तक बोलेगा जब वो पूरा प्रश्न लिखेगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ तो वो बोल देगा पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, तो वो इशारे से भी कर सकता है कि नहीं है? वो धीरे से भी बोल के बता सकता है कि इस प्रश्न का उत्तर। कहने का मतलब ये एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे जब आगे बढ़ेंगे, सपोर्ट होता है। इसके अंदर जब आप कल पेपर भी दोगे ना तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा, चीटिंग मारनी पड़ेगी, हल्का फुल्का जो है इसके अंदर आपको रिलैक्स मिलेगा। जैसे आप काम कर रहे हो, ये कल मेरे ख्याल में यही सेंटर रहेगा, तो जैसे आप बैठे हो ना, कल जो है थोड़ा लाइन से बैठ जाओगे। अभी तो थोड़ा पास बैठे हुए हो, जब वो लाइन बना देंगे, 5-5 की लाइन बना देंगे, जैसे 30 हो तो 6 लाइन बना देंगे, थोड़ा दूर करके, तो पास ही होगे। जिसकी जैसे जिससे हेल्प लगे उससे हेल्प लेके पेपर करो। तो हमारा भी उद्देश्य यही है कि आप सारे पास हो, क्योंकि आप सारे घर का समय निकाल के आ रहे हो, यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हो, है कि नहीं है? और ट्रेनिंग लेके अगर फेल हो जाओ या पास ना हो पाए तो उसमें हमारी भी तो मेहनत बेकार जा रही है। सही बात है सर। मैं इतनी दूर से आया हूँ आपको ट्रेनिंग देने के लिए, है कि नहीं है? अगर आप फेल हो जाओ तो फिर उसका उद्देश्य खत्म हो गया ना। हमारा पूरा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके अंदर विद्यार्थी जो है वो पास हो, इसलिए पेपर का लेवल थोड़ा आसान रखा जाता है। अच्छा, सर को बोल दिया जाता है कि भाई ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं पूछनी। ये चीज़ हम भी समझ रहे हैं कि आप सब गाँव से हैं और अपने घरों का कामवार देखते हैं, आपका ये मेन काम नहीं है, क्योंकि जो गुरु होता है उसका मेन काम सिर्फ पढ़ाना ही पढ़ाना है। और जो पढ़ाई जो होती है ना वो एक साथ नहीं आती, इसमें बहुत समय लगता है किसी को बताना। लेकिन यहाँ पर इसका फ़ायदा क्या है? इसमें ये फ़ायदा है क्योंकि आपको काम आता है, आपको बस किस चीज़ की नॉलेज देनी है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। भाई काम की तो आपको नॉलेज है, सिलाई या बच्चों को सिखाई दोगे आराम से, उसमें कोई दिक्कत आने वाली बात है ही नहीं। मशीन कैसे चलाते हैं, कपड़े कैसे सिलते हैं, है ना, मशीन के आगे वो सब पता है आपको, आप बच्चों को आसानी से सिखा भी दोगे। लेकिन दिक्कत आती है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। भाई प्रैक्टिकल तो आपने करा दिया, लेकिन उससे पहले थ्योरी भी तो बताओगे, तो किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या क्या उन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें जो हैं वो जो 4 दिन की ट्रेनिंग होगी उसके अंदर आपको सिखाया जाएगा। 4 दिन की ट्रेनिंग होगी, ठीक। और 6 दिन की जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी चलेगी कहाँ पे? वो फिर 6 दिन की ट्रेनिंग आपके डोमेन से होगी, सिलाई से रिलेटेड होगी वो सारा कुछ। 6 दिन की ट्रेनिंग में सिलाई से रिलेटेड ही सिखाएंगे। और फिर 11वें दिन आपकी असेसमेंट होगी, जैसे आज हो रही है ना, वही 4 से 5 घंटे की जो असेसमेंट है 11वें दिन, 8वें दिन दूसरे दिन होती है, उसमें 11वें दिन है। उसके अंदर जो आपका असेसमेंट होगी वो 11वें दिन होगी, 10वें दिन नहीं होगी। 10 दिन की तो आपकी ट्रेनिंग रहेगी। एक और चीज़, इसके अंदर जो आपकी अटेंडेंस है, जो आपकी उपस्थिति है, वो 75% से ऊपर होनी चाहिए। ये भी इसकी एक कंडीशन है। जैसे 10 दिन की ट्रेनिंग होगी ना, तो 8 दिन तक आना अनिवार्य है। जिसके 8 दिन से कम होंगे वो भी नहीं बैठ पाएगा पेपर के अंदर, वो भी पेपर के अंदर नहीं बैठ पाएगा। जैसे आज आप कितने आए हो?
भाई जाना पड़ गया तो फिर कैंसिल करो, एक ही चीज हाँ मिलेगी, कैंसिल करो, बिल्कुल सही, एक ही चीज मिलेगी, एक ही चीज मिलेगी। अगर कहीं आना पड़ गया, कहीं जाना पड़ गया तो समझो 10 दिन की मेहनत पे पानी है। आज भी तो कम से कम कितनी लेडीजों को फोन कर करके बुलाया है, बार बार थोड़ी फोन करेगा कोई, ये बताओ। अगर नहीं आओगे ना 11वें दिन तो 10 दिन की मेहनत बेकार है, ये ध्यान कर लेना। और जो आज आया है, जो कल नहीं आया, वो भी बेकार है, ठीक है ना। ये बेकार, ये सच्चाई है, ये आना जरूरी है। ये हाजिरी लग ली। ये ट्रेनिंग जो कराई है ना, ये आप सबसे पूछ के कराई है। ऐसा नहीं कि हमने हमारे मन में आई कि ये तारीख करनी है और हमने कर दी, ऐसे नहीं करी है। सही हम सबसे फ़ोन करके पूछते हैं, सब एक डेट बता दो, कॉमन डेट, ठीक है। सबसे पूछा जाता है किस समय करी जाए। इसलिए आपको पता होगा ये पहले हो रही थी ट्रेनिंग 15-20 दिन पहले, 25 दिन पहले, लेकिन ये क्यों नहीं कराई गई? क्योंकि गेहूं की कटाई चल रही है, सब अपने खेतों में व्यस्त है, अपने काम धंधे में व्यस्त है। पूछा गया तो सबने मना कर दिया कि हमारे घर पे काम चल रहा है, और हमें भी पता है कि खेती बाड़ी का काम चल रहा है, अभी समय नहीं है, तो इसलिए ट्रेनिंग कैंसिल करेंगे। अब आपने देखा होगा सबके गेहूँ कट चुके हैं, सबका काम खत्म हो चुका है, गेहूँ वाला जो काम है वो खत्म है, इसलिए इस टाइम पे ट्रेनिंग रखी। ये ट्रेनिंग हो जाएगी, कल असेसमेंट हो जाएगी, जो पास होगा उसके पास मैसेज चला जाएगा, रिजल्ट नहीं बताया जाएगा आपको, जो पास होगा उसके पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग इस तारीख से शुरू होगी। तो जिन जिनको फ़ोन आ जाएगा कि भाई आपकी ट्रेनिंग है, वो समझ जाना कि आप सारे के सारे पास हो, ठीक। इसके बाद जब आपकी 10 दिन की ट्रेनिंग, वो वाली दूसरी वाली ट्रेनिंग भी खत्म हो जाएगी, तब आपको एक दिन के लिए वहाँ यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा सबको। अब वो आपकी इच्छा, आप आ पा रहे हो नहीं आ पा रहे हो, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको बुलाएगी। किस लिए बुलाएगी? आपका सम्मान करने के लिए, ठीक है। आपका सम्मान करने के लिए, आपको सर्टिफिकेट देने के लिए। जो आपके 2 सर्टिफिकेट है ना, एक तो है RPL का सर्टिफिकेट और एक है आपका ट्रेनिंग TOT, जिसे हम बोलते हैं। TOT होता है ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर। आप ट्रेनर हो, आप गुरु हो, गुरुओं की ट्रेनिंग को हम बोलते हैं TOT। वो 10 दिन की है, उसका आपको एक अलग मिलेगा, उसका सर्टिफिकेट अलग मिलेगा। उस सर्टिफिकेट से आप कहीं और सेंटर पे भी ट्रेनिंग दे सकते हो। सर्टिफिकेट को दिखा के आप ये कह सकते हो कि देखो मैं सर्टिफाइड गुरु हूँ, तो मैं इस वाले डोमेन पे कहीं और दे सकता हूँ। जैसे मैं आज आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, तो इससे पहले मैंने भी ट्रेनिंग करी। जैसे आप यहाँ बैठे हो, किसी समय पे मैं भी यहीं बैठा था, कोई और ट्रेनर आया था, उसने मुझे ट्रेनिंग दी थी। ट्रेनिंग के बाद मेरा भी पेपर हुआ था, उस पेपर में पास हो, उसके बाद सर्टिफिकेट मिला 2 साल 3 साल की वैलिडिटी के साथ। उसके अंदर क्या होता है, जैसे 3 साल का आपको सर्टिफिकेट मिला, 3 साल का जब सर्टिफिकेट एक्सपायर होगा तो एक एप्लीकेशन लिख के आप यूनिवर्सिटी को भेजोगे, आपको दोबारा पेपर ले लेंगे। जब आप उस पेपर में पास हो जाओगे, फिर आपको 3 साल या 4 साल के लिए आपको वैलिडिटी, मतलब वैलिडिटी उसके अंदर आपकी बढ़ जाएगी। समझ आया? तो इसके अंदर एक और फायदा क्या है कि आप कहीं और भी जाकर एक अच्छे गुरु बन सकते हो। ट्रेनर बन गए ना आप, गुरु बन गए, तो आप कहीं और भी ट्रेनिंग दे सकते हो। आपके पास ये भी एक मौका है। तो आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको बुलाया जाएगा, यूनिवर्सिटी बुला के आपको सम्मान किया है पलवल में। ये जो यूनिवर्सिटी है ये पलवल के अंदर है, सुना होगा पलवल तो? हाँ सुना जी, है ना, पलवल के अंदर है। पलवल के अंदर रोड से, हाईवे से, जैसा आपका गांव पड़ता है ना अंदर की तरफ, जैसा हम हाईवे से उतरते हैं तो 1.5-2-3 किलोमीटर अंदर पड़ता है। तो सर सर्टिफिकेट लेने के लिए वहाँ पे जाना पड़ेगा पलवल, या फिर हो सकता है यहाँ प्रोग्राम नहीं, उसके लिए ऐसे हमने किया है सर, मैडम से बात की थी। उसके लिए जैसे आपकी आज ट्रेनिंग होगी, कल आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद रिजल्ट जब आएगा, रिजल्ट आने के बाद जितने भी पास होंगे उसके लिए हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है। हमारे MLA साहब हैं, नाम क्या है पता है सभी को? MLA का कपूर वाल्मीकि जी, उनको बुलाएंगे। कोशिश है मेरी कि चेयरमैन साहब हैं हमारे सुंदर अत्री जी, और अपने वाणीखेड़ा में है, हाँ, और जो अपने यहाँ के सरपंच है दर्शना जी, मुकेश जी, और जो हमारे सहयोगी हैं शिवलाल जी, पंच भी हैं, इन सबको बुला के बकायदा पूरी जो कहते हैं ना जैसे बच्चों को स्टेज पे देते हैं, इसी तरह से आप सबको उन सबसे सम्मानित करवाएंगे। ये छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है। मेरी तो प्लानिंग थी आज MLA साहब को बुलाने की इनॉग्रेशन पे, एंड टाइम पे नहीं थी मैडम, बोले कि हमारे यहाँ क्या होता है कि लोकल कोई भी जो गवर्नमेंट का होता है ना, तो उसमें लोकल उसको बुलाते हैं। सर ये जो RPL है इसके बारे में थोड़ा सा, यही तो सुन रही है। एक बार गुरु शिष्य बता दूं, उसके बाद फिर RPL के बारे में बताऊंगा।
उसका थोड़ा थोड़ा अंश तो मैंने आपको मतलब आपको पहले ब्रीफ बता दिया कि है क्या। ये वीडियो थोड़े से टुकड़े टुकड़ों ठीक है ना। हाँ वो मैं बाद में करूँगी फिर। ये जो गुरु शिष्य कौशल सम्मान